पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने दी स्पेशल ट्रेन की सुविधा। राज्य सरकारों के माध्यम से ये श्रमिक पहुंचेंगे अपने घर। प्रदेश के 58 जनपदों में 1756 कोरोना के एक्टिव मामले, 656 मरीज जीते कोरोना के खिलाफ जंग। कुछ सुविधाओं के साथ आवाजाही और आर्थिक गतिविधियों में मिलेगी छूट। और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने अपने व्यक्तिगत खर्चे से मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन को सौंपे 800 पीपीई किट और 1000 लीटर सैनिटाइजर। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। कृषि क्षेत्र में आवश्यक मुद्दों और सुधारों पर विचार विमर्श के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बैठक की। कृषि विपणन में सुधार, विपणन योग्य अधिशेष के प्रबंधन, संस्थागत ऋण के लिए किसानों की पहुंच और कृषि के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने के लिए कानून के उचित समर्थन जैसे मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया। बैठक का फोकस मौजूदा मार्केटिंग इकोसिस्टम में रणनीतिक हस्तक्षेप करने और तेजी से कृषि विकास के संदर्भ में उचित सुधार लाने का था। कृषि संरचना को मजबूत करने के लिए रियायती ऋण प्रवाह, पीएम किसान लाभार्थियों के लिए विशेष किसान क्रेडिट कार्ड अभियान और कृषि उपज के अंतर्राज्यीय व्यापार को सुगम बनाने ताकि किसान को उचित रिटर्न सुनिश्चित हो सके जैसे मुद्दों पर बैठक में विचार किया गया। बैठक में देश में एक समान वैधानिक ढांचे की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई ताकि खेती के लिए नए तरीके से तैयार किए जा सके जो कृषि अर्थव्यवस्था में पूंजी और प्रौद्योगिकी का प्रसार करे। लॉकडाउन के कारण केरल में फंसे ओडिशा के 1100 प्रवासी श्रमिकों को लेकर पहली विशेष ट्रेन कल भुवनेश्वर के लिए रवाना हुई। श्रमिक ट्रेन का संचालन नाकुलम जिले के अलवा से किया गया। ट्रेन में प्रवासी श्रमिकों के लिए पर्याप्त भोजन और पानी का इंतजाम किया गया। यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग भी सुनिश्चित की गई। प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए और भी ट्रेनें चलाने की उम्मीद है। भारतीय रेलवे फंसे हुए मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और छात्रों को वापस भेजने के लिए विशेष श्रमिक ट्रेनों का संचालन कर रहा है। इसी क्रम में 6 कोच वाली एक विशेष ट्रेन को महाराष्ट्र के नासिक रोड स्टेशन से भोपाल की ओर रवाना किया गया जिसमें 332 फंसे हुए मजदूर सवार थे। देशव्यापी लॉकडाउन शुरू होने के बाद फंसे हुए इन मजदूरों को नासिक में एक शेल्टर होम में रखा गया था। महाराष्ट्र में फंसे लोगों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेनें नासिक से लखनऊ, नासिक से भोपाल तक चलाई जा रही हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए सरकार ने देश भर में जारी लॉकडाउन को 4 मई से अगले 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार देश भर में इस दौरान शिक्षण संस्थान, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य सभी प्रकार के एकीकरण कार्यक्रम, अतिथि सेवाएं तथा सार्वजनिक, धार्मिक या उपासना स्थल बंद रहेंगे। लेकिन कुछ चुनिंदा उद्देश्यों के लिए विमान, रेल और सड़क मार्ग से लोगों की आवाजाही की मंजूरी होगी। जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। इस दौरान रेल, हवाई सेवाएं बंद रहेंगी लेकिन विशेष कार्यों के लिए परिवहन का इस्तेमाल हो सकेगा। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जोन में सभी स्वस्थ गतिविधियां चालू रहेंगी। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, धार्मिक स्थल एवं पूजा स्थल बंद रहेंगे। रेड जोन में स्थित सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ई-कॉमर्स को अनुमति मिलेगी। रेड जोन में अंतर्राज्यीय, अंतरजिला बसें नहीं चलेंगी। ऑरेंज जोन में टैक्सी, 2 सवारी के साथ 2 पहिया वाहनों को अनुमति होगी। वहीं ग्रीन जोन में प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़ सभी गतिविधियों की अनुमति होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार की जो एडवाइजरी आई है 4 तारीख के बाद, उस एडवाइजरी का अध्ययन करके आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने का निर्देश उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन अवधि में भी संभावनाएं तलाश की जाए, संक्रमण के सुरक्षा से उपाय अपनाते हुए औद्योगिक गतिविधियों को अवश्य संचालित किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि जब लॉकडाउन अवधि में भी चीनी मिलों का संचालन करते हुए एक ओर संक्रमण से बचा ही जा सका और दूसरी ओर चीनी मिलों के साथ जो अल्कोहल यूनिट्स हैं उनसे सैनिटाइजर का उत्पादन हुआ कि प्रवासी कामगारों और श्रमिकों की सूची और स्वास्थ्य परीक्षण लेकर ही उनकी सकुशल वापसी की जाए। मुझे बताने में हर्ष है कि उत्तर प्रदेश के लिए ही जो पहली खेप ट्रेन की थी वो चल चुकी है और जो पहली ट्रेन उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशल ट्रेन चली है वो नासिक से आज सुबह 10 बजे के आसपास चली है
और लगभग 845 हमारे श्रमिक भाई और वहां कामगार जो है उस ट्रेन में बैठकर चले हैं, जो झांसी कानपुर के रास्ते लखनऊ तक जो है कल आ जाएगी। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि 58 जनपदों में 1756 कोरोना के एक्टिव मामले सामने आए हैं। 6 जनपद संक्रमण मुक्त हो गए हैं। 656 मरीज अब तक कोरोना के खिलाफ जंग जीतकर स्वस्थ हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि 1841 लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और 11,769 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। कुल एक्टिव केसेस की संख्या इस समय प्रदेश में 1756 डिस्चार्ज हुए मरीज 656, 43 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है। कुल केसेस की संख्या 2455, 2455, ये 64 जिलों से 64 डिस्ट्रिक्ट से प्रकरण आए हैं, जिनमें से 6 जिले ऐसे हैं जिनमें कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन का केस नहीं है। 6 कल प्रयोगशालाओं को 3,356 सैंपल्स भेजे गए और प्रयोगशालाओं ने कल 4,431 सैंपल्स का परीक्षण किया, जो 431 जो हमारा थोड़ा बैकलॉग था उसको वो क्लियर हो रहा है। कुल जो आइसोलेशन वार्ड में मरीजों की संख्या है इस समय वो 1,841 और फैसिलिटी क्वारंटाइन में जो लोग रखे गए हैं उनकी संख्या 11,769। केंद्रीय पशुधन राज्य मंत्री एवं स्थानीय सांसद डॉक्टर संजीव बालियान ने मुजफ्फरनगर जिले के प्रशासन को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 800 पीपीई किट और 1,000 लीटर हैंड सैनिटाइजर दिया है। डॉक्टर बालियान ने बताया कि यहां उन्होंने अपने व्यक्तिगत खर्च से दिया है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस और सफाई कर्मियों को सुरक्षित करना है। 14 लाख की कीमत का सामान कलेक्ट्रेट में डीएम सेल्वा कुमारी जे, सीडीओ आलोक यादव की मौजूदगी में दिया गया। इस अवसर पर भाजपा विधायक उमेश मलिक भी मौजूद रहे। हमारे यहाँ पीपी किट की आवश्यकता थी, जो क्वालिटी की पीपी किट है, तो करीब 800 पीपी किट और 1,000 लीटर सैनिटाइजर मैं अपनी तरफ से जिले के लिए लाया हूँ, क्योंकि पीपी किट की बहुत भारी आवश्यकता, कम से कम हॉस्पिटल्स में या पुलिस वाले जिन जगह पे ज़्यादा हॉट जोन है वहाँ पे जा रहे हैं, तो पुलिस वालों को या उनको आवश्यकता है। तो अपनी तरफ से मैं प्रशासन के लिए पीपी किट और सैनिटाइजर लेकर आया हूँ कि जिससे कम से कम वे लोग जो इस संकट के समय में हमारी सबकी रक्षा के लिए लगे हुए हैं, उन लोगों को समस्या न आए। बाकी हमारा जिला रेड जोन में है, उम्मीद है कि अगले हफ्ते में रेड जोन से बाहर आएंगे। पिछले 8-10 दिन में कुछ केसेस आए थे, 4-5 दिन से तो हम बिल्कुल निगेटिव हैं। और हमारे पास के 2-3 जिले आप कह सकते हैं, मेरठ और सहारनपुर, विशेष रूप से 100 से संख्या दोनों में पार हो चुकी है। तो शायद यही कारण रहा हमारे रेड जोन में रहने का। कोशिश करेंगे कि जिस तरह से प्रशासन और आप हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं कि अगले हफ्ते हम रेड जोन से बाहर आ पाएंगे। और अभी लेते हैं एक विराम। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रहे दूरी। घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुन ला तुम, जो है जानी पहचानी, तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करें, आरोग्य सेतु डाउनलोड करें। सुन लो भैया पांचवी बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात सातवीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान। डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। 7 बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा।
बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रहे दूरी, घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुनना तुम, जो है जानी पहचानी, तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे। सुन लो भैया पांचवी बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात सातवीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान, डॉक्टर नर्स सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। सात बात में आपका साथ यानी कोरोना को मात। विराम के बाद दूरदर्शन समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जनपद संत कबीर नगर में 25 संक्रमित मरीज मिलने के बाद जनपद रेड जोन में दर्ज हो गया है, जबकि मगहर में एक परिवार के 2 लोग, देवबंद के एक छात्र समेत एक ही परिवार के 20 लोग संक्रमित पाए गए हैं। पुलिस अब जिले को रेड जोन से बाहर निकालने के लिए लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराना शुरू कर रही है। जगह जगह चेक पोस्ट बनाकर 2 पहिया और 4 पहिया वाहन पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक असित श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद की सुरक्षा को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला लॉकडाउन का पालन, भीड़भाड़ के इलाकों और बैंक, राशन की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, और दूसरा जनपद में मगहर बखेरा चौराहे को हॉट स्पॉट चिन्हित किया गया है। इनके रास्ते को पूरी तरह बैरिकेडिंग करके सील कर दिया गया है। इन हॉट स्पॉट एरिया में अंदर बाहर निकास पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा अनुमति दी गई है, टीमों को सिर्फ अंदर जाने का आदेश है। उन्होंने बताया कि जैसे ही नए हॉटस्पॉट चिन्हित हो रहे हैं, तत्काल प्रभाव से फायर ब्रिगेड की गाड़ी से सैनिटाइज कराया जा रहा है। ये पूरे प्रदेश स्तर पर पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था के मानक तय किए जा चुके हैं और उसी के आधार पर जनपद संत कबीर नगर में पूर्व से भी हमारी सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त चल रही थी और अब इसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। हॉट स्पॉट जहाँ पे पॉजिटिव केस मिला था, एक हमारा सबसे पहले एक सिंगल केस मिला था जो कि थाना दुधारा क्षेत्र का चौराहा गांव था। उसके परिजनों में किसी में भी बाद में लक्षण नहीं पाए गए। इसके बाद कस्बा मगहर में एक हॉट स्पॉट बनाया गया है और एक थाना बखिरा में गांव तिलाठी में। ये 3 हॉट स्पॉट चिन्हित है, तीनों पर निरंतर ड्यूटियाँ लगी। इन पे बैरिकेडिंग करके इस क्षेत्र को पूरी तरह से चारों ओर से सील कर दिया गया है। इसमें अंदर बाहर प्रवेश और निकास दोनों ही चीज़ें वर्जित हैं। इसमें केवल स्वास्थ्य विभाग की जो अनुमन्य टीमें हैं, इसके अतिरिक्त जो जिला प्रशासन द्वारा जिनको अनुमति दी गई है आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की, जैसे दूध, राशन, दवाइयाँ, इन लोगों को अंदर जाने की अनुमति है। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को अंदर या बाहर आने जाने की अनुमति नहीं दी गई है। उन्नाव जिले में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज के मिलने से जिला प्रशासन ने अपनी संवेदनशीलता और बढ़ा दी है। पिछले दिनों जिले में एक महिला के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद आज फिर एक युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। यह युवक उन्नाव के बांगरमऊ के इस्लामाबाद गांव का रहने वाला है। पुलिस ने इलाके को पूरी तरह सील कर दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने दल बल के साथ बांगरमऊ में फ्लैग मार्च करके लोगों से और अधिक सावधानी बरतने की अपील की है। पुलिस जिले में संदिग्धों पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए है। सीएमओ आशुतोष टंडन ने बताया कि फिलहाल ऐसे 2 मरीजों को लखनऊ में आइसोलेशन और क्वारंटाइन के लिए रखा गया है। पॉजिटिव केस आए हैं जिसमें एक पीड़ित को लखनऊ के लेवल 1 में भर्ती किया गया था, जिसकी 2 सैंपल रिपोर्ट पुनः नेगेटिव आ गई हैं, मुक्त हो चुका है। 2 पीड़ित हमारे अभी लखनऊ साड़ामऊ हॉस्पिटल में भर्ती हैं। लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए सरकार जरूरी दिशा निर्देश के साथ प्रयास कर रही है। बैंकों में लेन देन के क्रम में बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही और इससे होने वाले सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बैंकों में जमा धनराशि को डाकघरों से निकालने की सहूलियत दी है। सरकार द्वारा दी जा रही सहूलियत का लोग जमकर लाभ ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि अपने बैंक खाते से पैसा निकालने के लिए बैंक जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आधार कार्ड और मोबाइल के माध्यम से डाकघर में निकासी के दौरान मोबाइल पर आने वाली OTP से 10,000 तक की राशि बहुत आसानी से निकाली जा सकती है। इसके अलावा डाकघर के ATM से भी पैसा निकाल सकते हैं और घर बैठे भी पैसा मंगा सकते हैं। डाक अधीक्षक हरे कृष्ण यादव ने बताया कि इंडिया पोस्ट पेमेंट के माध्यम से ये सुविधा लोगों को दी जा रही है। जनपद में 477 डाकघर ये सुविधा दे रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर घर भी पैसा भिजवाया जा रहा है।
मैं बैंक ऑफ इंडिया अपनी बैंक पे पैसा निकालने गया था, जहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, लाइन लगी हुई थी। जब वहाँ पर मुझे ज्ञात हुआ कि पोस्ट ऑफिस से भी पैसा निकाल दिया जा रहा है, तो मैं अपने घर के निकट के पोस्ट ऑफिस पर आया। वहाँ पर मैंने डाकघर के डाक अधिकारी को अपना आधार कार्ड दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि रजिस्टर्ड मोबाइल है आपका, तो वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया, जिस पर कि एक OTP आया। उस OTP को जब मैंने यहाँ डाकघर के अधिकारी को दिया, उसके बाद उन्होंने मेरा थंब लगवाया और थंब लगाने के बाद मुझे 10,000 रुपये की राशि जो मैं निकालने आया था वो दी गई। मुझे प्रधानमंत्री जी की ये योजना काफ़ी अच्छी लगी। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के तहत इसका पेमेंट हम लोग करते हैं और पूरे जनपद में 419 पोस्ट ऑफिस हैं। 377 पोस्ट ऑफिस ग्रामीण अंचल में हैं। उन 377 पोस्ट ऑफिस में माइक्रो ATM की सुविधा दी गई है और जो कस्बे और तहसील स्तर और सिटी में टोटल 42 पोस्ट ऑफिस हैं जहां पर काउंटर की सुविधा प्रदान की जाती है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन बढ़ाने के बाद कुशीनगर में पुलिस की सक्रियता बढ़ गई है। DM और SP ने भारी पुलिस बल के साथ पडरौना नगर में फ्लैग मार्च किया। लॉकडाउन के दौरान फ्लैग मार्च करके पुलिस ने लोगों को अपने घरों में रहने के साथ ही उन्हें सुरक्षा देने का भरोसा दिलाया। फ्लैग मार्च के दौरान स्थानीय लोगों ने भी पुलिस जवानों पर फूलों की वर्षा करके उनका उत्साहवर्धन किया। अभी तक एक भी कोरोना पॉजिटिव न होने से कुशीनगर ग्रीन जोन में है, इसलिए प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के बाद प्रशासन ने इसे गंभीरता से लागू करने में भी लगा हुआ है। ऑब्जेक्ट ये है कि आपको जैसा कि पता है कि लॉकडाउन का दूसरा चरण बीतने वाला है और तीसरा चरण शुरू हो रहा है और लगातार जनता के बीच एक संदेश देना आवश्यक है कि पुलिस बल लॉकडाउन को पूरी तरह से लागू कराने के लिए कटिबद्ध है और जनता का जो अब तक सहयोग मिला है उस सहयोग में निरंतरता की आवश्यकता है, जिससे कि जनपद अभी तक लगातार ग्रीन जोन में बना हुआ है और ये बना रहे। उत्तर प्रदेश राजस्व प्रशासनिक अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष निखिल शुक्ला ने बताया कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राजस्व विभाग बराबर सहयोग कर रहा है। राजस्व कर्मी दिन रात लगकर इस संकट से उबारने के लिए काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षा कर्मियों और सफाई कर्मियों की तरह राजस्व विभाग भी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। शहर से लेकर गांव तक राजस्व विभाग के लोग कोरोना वॉरियर्स के रूप में लोगों के बीच जागरूकता और बचाव के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस टाइम जो है काम धंधा चल नहीं रहा, बहुत परेशानी हो रही है और तहसील की उससे हमको मदद मिल रही है और यहाँ आते हैं तो राशन भी मिल जाता है और नहीं आ पाते तो साहेब फ़ोन करते हैं, तो जैसे घर पे नहीं आ पा रहे तो घर पे भी साहेब भिजवा देते हैं। KGU में रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ रिसर्च में, और मेरी माता जी का फ़ोन आया सुबह, उनकी तबीयत गड़बड़ थी, मैं ड्यूटी पे था, इसीलिए मैंने प्रशासन को फ़ोन किया, मलिहाबाद तहसीलदार निखिल शुक्ला जी को सर को, तो उन्होंने तुरंत तत्काल प्रभाव से जाके हमारी माता जी को दिखवाया स्वास्थ्य केंद्र में मलिहाबाद में। सर इसीलिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ शासन प्रशासन को। कल पीछे तबीयत गड़बड़ हो गई, सीने में मेरे दर्द हुआ, मेरे पास तहसीलदार साहब का नंबर था, हमने तहसीलदार साहब का नंबर लगाया, उन्होंने तत्काल अपनी गाड़ी भेजकर मेरी दवा दिलाई। दवा दिलाने के बाद आज भी मेरे को आराम है, इसलिए मैं मलिहाबाद आया तहसीलदार साहब को मिलने, उनको धन्यवाद देने की। ये सर तहसील मलिहाबाद का कंट्रोल रूम है। यहाँ पे जो है हम लोग 24 घंटे की ड्यूटी रहती है। 24 घंटे में हर समय जो है विभिन्न प्रकार की लोग शिकायत करते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण शीघ्र से शीघ्र करने का प्रयास किया जाता है। पूरा राजस्व प्रशासन जो है वो निरंतर दिन 18 घंटे या कह लीजिए कि एक तरह से कि 24 घंटे भी कार्यरत है, क्योंकि हमारे यहाँ शिफ्ट में काम करने का कोई वो नहीं है कि हम शिफ्ट में काम कर सके, क्योंकि हमारा चाहे वो आप लेखपाल ले लीजिए चाहे अमीन ले लीजिए, सभी के क्षेत्र निर्धारित हैं। वो एक ही आदमी है जो 24 घंटे जिसको अपना दायित्व देना है। फिर वो यही स्थिति ऊपर तहसीलदार नायब तहसीलदार के स्तर पर भी हो जाती है और हम निरंतर हमें विभिन्न प्रकार के कार्य करने होते हैं। हमें सूचनाओं का संप्रेषण भी करना है, सूचनाएं भी तैयार करानी हैं। उसी एक समय में हमको जो है ये भी देखना है कि हमारे राशन सही जगहों पे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, लॉकडाउन का अनुपालन हो रहा है नहीं हो रहा है, किसको का जो है
पास जारी करना है, किसको ट्रैवल के लिए पास जारी करना है, किसको चिकित्सा का पास जारी करना है कि कहीं बाजार न लगने पाए, कौन सी दुकानें खुलनी है, कौन सी दुकानें नहीं खुलनी है, वो खुल रही हैं या नहीं खुल रही हैं, पुलिस सही जगह पे अपनी गश्त लगा रही है कि नहीं लगा रही, लॉकडाउन का अनुपालन करा रही है कि नहीं करा रही है, सही जगहों पे बैरिकेटिंग हुई है या नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें हमको लगातार देखते भी रहना पड़ता है, उनका अनुपालन भी कराना पड़ता है। अभी लेते हैं एक और विराम। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रह दूरी, घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुनना तुम, जो है जानी पहचानी, तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे। सुन लो भैया पांचवी बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात सातवीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान, डॉक्टर नर्स सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। साथ बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। विराम के बाद दूरदर्शन समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बस्ती जिले में कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन बढ़ रहे आंकड़ों से रेड जोन से ऑरेंज जोन में शामिल हुए बस्ती में आज फिर 7 कोरोना पॉजिटिव मिलने से बस्ती दोबारा रेड जोन हो गया है। बस्ती जिले में 17 एक्टिव केस हैं। यहां अब तक कुल 31 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने पुष्टि करते हुए बताया कि बस्ती में कल मुंबई से लौटे हरैया में क्वारंटीन किए गए कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद वहां क्वारंटाइन किए 7 और लोगों में से कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ये सभी हाल में मुंबई से लौटे थे, जिन्हें हरैया में क्वारंटीन कर दिया गया था। अब इन्हें उपचार के लिए L1 हॉस्पिटल मुंडेरवा में भर्ती करा दिया गया है। पॉजिटिव मिले लोग 20 से 35 साल के बीच के युवक हैं। देखिए, शासन के निर्देश हैं कि ऐसे जो भी परिवार जिनको आजीविका की समस्या हो रही है लॉकडाउन की वजह से, उनको फूड किट बंटवाई जाए। इसमें बस्ती जनपद के तमाम स्वयंसेवी संगठन, उत्साही जो नवयुवक हैं और सम्मानित लोग भी आगे आए हैं और प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। कुछ लोग आर्थिक रूप से भी कर रहे हैं, कुछ लोग इसमें सीधे काइंड में दे रहे हैं आइटम्स। तो हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड फूड किट बनवाई है, जिसमें खाद्यान्न आइटम के अलावा रोज़मर्रा की आवश्यक चीज़ें भी हैं, जैसे चावल, दाल, आटा, नमक, हल्दी, मसाला, हाथ धोने का, नहाने का साबुन, माचिस, तेल। तो इस तरह की 10 चीज़ों की एक फूड किट बनवा करके हम लोग बंटवा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 2000 रुपए की धनराशि भेजी गई है। अंबेडकर नगर जिले में किसान सम्मान निधि का पैसा अपने खाते में पाकर किसान बहुत खुश हैं। अंबेडकर नगर जिले के टांडा विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत ममरेजपुर के किसानों ने बताया कि कोरोना के कारण लॉकडाउन की वजह से सारा काम ठप हो गया। किसान सम्मान निधि का पैसा खाते में आने से आर्थिक मदद मिली है। इस समय जो संक्रमण रोग चल रहा है, से हर काम काज ठप है। ये प्रधानमंत्री ये किसान सम्मान योजना के तहत जो हम लोगों के खाते में पैसा आया है, प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस समय देश में जो वैश्विक महामारी कोरोना फैला हुआ है, उससे देश के लोग सब बहुत परेशान हैं। इस समय सारे कामकाज ठप हैं। उसके तहत प्रधानमंत्री सम्मान निधि जो पैसा सरकार ने खाते में भेजा है, वो हमको प्राप्त हो गया है। उसी पैसे से हमारे खेती गृहस्थी का काम हो रहा है, खाद बीज का, जिससे ये काम हो रहा है। इसके लिए माननीय
प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कोरोना महामारी के समय में पूरा देश, हर गांव के नागरिक अत्यंत परेशानी का सामना कर रहे हैं। ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा खाते में भेजकर हम लोगों का बहुत बड़ा उपकार किया है। आजकल देश में जो कोरोना महामारी की वजह से काम रुका हुआ है, ऐसे समय में किसान सम्मान निधि से सरकार द्वारा जो पैसा दिया जा रहा है वो सराहनीय है। ऐसे समय में सारा कामकाज बंद है। सरकार इस मौके पर किसान सम्मान निधि का पैसा मेरे खाते में भेज दिया है, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ। जनपद अलीगढ़ के गवाना के कटरा मोड़ स्थित मान्यवर कांशीराम राजकीय महाविद्यालय में बनाए गए आश्रय स्थल में क्वारंटाइन मजदूरों के बच्चों के लिए तहसील की कार्यरत लेखपाल ममता चौधरी शिक्षिका बनी हुई हैं। इस आश्रय स्थल में हरियाणा व पंजाब से आए जनपद के करीब 134 मजदूर व उनके परिवार को क्वारंटाइन किया गया है। इसमें बच्चे भी शामिल हैं। लेखपाल ममता चौधरी बच्चों को नियमित पढ़ाने के साथ पेंटिंग के माध्यम से उन्हें कोरोना वायरस से बचने के लिए नए नए तरीकों की जानकारियां भी दे रही हैं। मेरा नाम निशा है, हम पंजाब से आए हैं, संबल जिला है, घर जाना है हमें। हम बहुत अच्छे रह रहे हैं यहाँ पे। हमें दीदी फूल लेके आती हैं, हमारे लिए खाना भी बहुत अच्छा आता है, टाइम से चाय भी 2 टाइम मिलती है, बिस्कुट भी मिलते हैं और दूध भी आता है बच्चों के लिए। हमारे लिए खेल खिलौने लेके आती हैं बना के। आपसे आई हूँ और मैम बहुत अच्छी शिक्षा दे रही हैं। कह बोर्ड पे बनाना, हमको बनाना सिखाती हैं और गेम भी खिलाती हैं और दूरी बनाने के कहते हैं मास्क भी लगाओ, दूरी बना के रखो और मास्क लगा के रखो और हैंड वॉश को अच्छी तरह धो। एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया हुआ है हमने मान्यवर काशीराम महाविद्यालय के अंदर। यहाँ पर सर छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं और ये बच्चे बड़े मायूसी से हैं, क्योंकि घर से दूर रहकर तो बड़े लोग भी सर मायूस हो जाते हैं। तो अभी जब हम लोगों ने देखा तो मैंने इन बच्चों को अच्छे से समझाया कि क्यों हमें शहर से दूर रहना या यहाँ पे हमें अलग अलग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए क्यों हमें दूर रहना है। मैंने इन बच्चों को ये समझाया, इनको हैंड वॉश करना समझाया। सर जब मुझे लगता है कि मैं यहाँ पूरे दिन ड्यूटी पर रहती हूँ तो इनका मन नहीं लगता, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा क्रिएटिविटी करूँ और इन बच्चों को चौक वाली आर्ट सिखाऊँ या फिर सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए कुछ गेम्स वगैरह सिखाऊँ। वो आए हुए हैं क्वारंटाइन सेंटर में अलग अलग राज्यों से, तो उनमें से 15 बच्चे हैं। तो हम लोग इन सभी लोगों के यहाँ पर खाने पीने का और रुकने का ध्यान रख ही रहे हैं। उसके साथ ही यहाँ पर हमारी जो लेखपाल हैं ममता चौधरी, उन्होंने देखा कि बच्चे बड़े सैड रह रहे हैं, उनको कोई चीज़ बताओ कि बेटा हाथ ऐसे धोना है, बहुत ध्यान से रहना है, तो भी वो नहीं समझ पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, इनको डिफरेंट गेम्स के थ्रू इन लोगों को पढ़ाना शुरू किया कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करनी है, कैसे हैंड वॉश करना है। स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना मरीजों के लिए काम करने वाले लोगों के लिए पीपीई किट की कमी धीरे धीरे स्वयं सहायता समूहों द्वारा पूरी की जा रही है। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं एक और पीपीई किट बनाकर जहां देश की मदद कर रही हैं, वहीं इनकी आर्थिक आय का एक जरिया भी बन रहा है। प्रशासन इन महिलाओं को उचित मार्गदर्शन दे रहा है, जिससे पीपीई किट की क्वालिटी अच्छी रहे। फ्रंट लाइन काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मी हो, सफाई कर्मी हो, इनके लिए किट जीवन रक्षक की तरह है। ये किट संक्रमण के खतरे को 95% तक कम कर देती है। वाराणसी में अब तक 1000 पीपीई किट तैयार कर लिए गए हैं, जिन्हें स्वास्थ्य कर्मियों, एयरफोर्स के जवान और बैंक कर्मी उपयोग में ला रहे हैं। इनकी किट कई जगह भेजी जा रही है, जिससे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। श्रावस्ती में भी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं 650 पीपीई किट तैयार कर रही हैं। हम लोगों के फ़ायदा हुआ कि हमारे जो स्वयं सहायता समूह गरीब बस्तियों से बने हैं, उनके घर में इनकम का स्रोत एक बना हुआ है और ये हम सरकार की मदद कर रहे हैं। हम डॉक्टर्स को दे रहे हैं, हम जो और भी जो हमारे विभाग के सुविधा हमारी लगी है और नगर निगम को दे दिया जा रहा है। नगर आयुक्त जहाँ जहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं वहाँ दे रहे हैं। मतलब हम सरकार का भी सहयोग कर रहे हैं, हम इन गरीब बस्ती की महिलाओं का भी सहयोग कर रहे हैं। हम दोनों तरफ देख रहे हैं। पीपीई किट का। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।
चलता है? कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती ही नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है।